अर्जुन जी, क्या बताएंगे आज नॉमिनेशन दायर किया है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आज मेरा नॉमिनेशन था और हमने शुरू आज पार्टी के ऑफिस खोल के हवन करके वहाँ से शुरू करा और आज काफ़ी साथी आज बढ़ चढ़ कर आए हैं। बहुत साथियों ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है। युवा साथी आज काफ़ी आए, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि भाई आप लड़ो, आप हमारी आवाज़ को आगे पार्लियामेंट में उठाओ और हम आपके साथ हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा जी। और अभी बस नॉमिनेशन लेके मैं निकला हूँ। क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? देखिए जी, मेरे लिए इन पर्टिकुलर जो सबसे मेन मुद्दा है और इंडियन नेशनल लोकदल का भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हरियाणा फर्स्ट, हरियाणा के लिए। आज के दिन जब हम सेंटर में राजनीति की बात करते हैं तो सेंटर की राजनीति में बहुत से ऐसे स्टेट्स होते हैं जिनमें किसी में 25 MP होते हैं, किसी में 15 होते हैं, किसी में 20 MP है। उन स्टेट्स को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। उस वजह से हरियाणा जैसा स्टेट जहाँ पर 10 MP है, हरियाणा जैसे स्टेट कई बार पीछे रह जाता है। आप निरंतर बार देखेंगे कुरुक्षेत्र, जो कि आप मान के चलो अपने हमारे महाभारत का एक बड़ा अहम हिस्सा है, हमारे धर्म का एक अहम हिस्सा है। हरियाणा को एक बहुत बड़ी टूरिज्म का रेवेन्यू दे सकता है, लेकिन उस हिसाब से कभी कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुई। और अगर हम सिर्फ शहर की बात ना करें और भी बाकी 9 हलकों की भी बात करें तो हर हलके की एक अलग समस्या होती है। कहीं पे पानी की हो सकती है, कहीं पर किसी इशू को लेकर हो सकती है, कहीं सड़कों को लेकर, कहीं डेवलपमेंट को लेकर। तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र में रहकर जितने मेरे साथी हैं, गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर उनकी समस्याओं को जानूं और देश की सबसे बड़ी जो अपनी पंचायत है उसमें उनका पक्ष आगे रखूं। दुष्यंत चौटाला जी से सवाल किया गया था कि आप अपनी चुनावी पार्टी कुरुक्षेत्र से शुरू कर रहे हैं, तो कैसा रहे? उन्होंने बोला था कि इनेलो से 3 गुना ज़्यादा वोटें DD शर्मा लेके जाएंगे। इसमें क्या प्रतिक्रिया? देखिए जी, ये कुरुक्षेत्र की धरती है और मैं अर्जुन हूँ। आया हूँ तो कुछ करके जाऊंगा और खरा उतर के जाऊंगा। बाहरी वाला दब्बा कैसे मिटाएंगे? जो लोग कह रहे हैं बाहरी वाला दब्बा कैसे मिटाएंगे? भाई साहब, हम तो पूरे हरियाणा के हैं, बाहर के कहीं के नहीं है। धन्यवाद सर। एक ठीक है। और केजरीवाल ने बोला था कि हरियाणा को उसका पानी नहीं मिलेगा, और आज जसपा ने उसी पार्टी से गठबंधन किया है। SYL के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसी कारण से चौटाला साहब ने केजरीवाल जी को गद्दार कहा था हरियाणा का। उसका कारण है, जो इंसान को आज ये नहीं पता कि जो प्लेट में, जो थाली में जो उनकी रोटी आ रही है वो कणक कहाँ से आती है, वो कड़ी के वो बेसन जो वो लाते हैं वो कहाँ से आ रही है, जो सब्जियाँ खा रहे हैं, उन्हें इस बात का आज के दिन ये ज्ञान नहीं है कि वो किसान आज प्यासा मर रहा है। आप मेरे सभी पत्रकार साथी हो, आप सभी को एक चीज़ पता है कि हरियाणा एक ड्राई स्टेट है। हरियाणा के अंदर यमुना नदी के अलावा कोई भी कुदरती तौर पर कोई भी पूरे साल, पूरे 12 मास चलने वाली कोई नदी नहीं बहती। आज के दिन हरियाणा को पानी की आवश्यक ज़रूरत है। जब हमारे प्रदेश का, जब सैनिक देश में ये नहीं सोचता कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, किसके लिए नहीं, वो देश के लिए अपनी जान देता है, लेकिन एक तरफ उसके ही परिवार को जब यहाँ प्रदेश के अंदर पानी की ये दिक्कतें सहन करनी पड़ती हैं, तो ये एक गलत चीज़ है। मैं तो इस चीज़ की पूरी तरह से निंदा करता हूँ। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि हमने हमेशा निरंतर, पानी एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश की प्रॉपर्टी है। दिल्ली में हरियाणा से पानी जाता है। कभी आज तक हरियाणा के एक आदमी ने ये नहीं कहा कि भाई हमारे पास भी पानी की कमी है, दिल्ली का बंद करो। हम इस चीज़ को मानते हैं कि पानी एक बहुत अहम चीज़ है और सबको बराबर मिलना चाहिए। सुशांत सिंह जी ने कहा है कि डेरे जो हुआ था, डेरा सच्चा सौदा, राजनीति का शिकार हुए। आप डेरा से मतलब क्यों वोट मांगेंगे जो जाएंगे कुरुक्षेत्र में डेरा पानी? देखिए जी, हम सभी के पास जाते हैं, युवाओं के पास भी और साथियों के पास भी। हम किसी वर्ग के बीच में कोई वो नहीं करते। और रही बात जो उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी, देखिए जी, कहीं ना कहीं इसके अंदर सच्चाई भी है। आप एक चीज़ बताइए, जब उन समर्थकों को जब बुलाया गया, उनको वहाँ बुलाया गया, उनकी रहने के अलग से वहाँ पर अरेंजमेंट करे गए, जब आपको पता था कि क्राइम के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होने वाली है, आपने क्यों कराया सर? ज़बरदस्ती उनको बुलाकर उनको वहाँ बिठा के और फिर बाद में उन्हीं पे ये सारा ब्लेम डाल देना कि आपने गलत करा। इन्होंने तो उनको फंसाने की कोशिश करी। इन्होंने तो सिर्फ केवल सिर्फ डेरे को ही नहीं, डेरे के प्रेमी को बदनाम करने की इन्होंने कोशिश करी। तो वोट मांगने जाएंगे? हम सभी से वोट मांगते हैं, सिर्फ एक वर्ग से नहीं, पूरे कुरुक्षेत्र से वोट मांगूंगा, एक घर से वोट मांगूंगा। निश्चित जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक सर।